हाल ही में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वेन्यू या एक्स्टर, और मैंने बोला ऑब्वियसली भाई अगर बजट कम है तो एक्स्टर ले लो, या फिर महंगा लेना है तो वेन्यू ले लो। पर दोस्तों जब कंपेयर करने बैठा था तब मुझे दिखाई दिया कि 10 लाख रुपए में एक्स्टर का टॉप एंड वेरिएंट यानी कि SX ऑप्शनल कनेक्ट लगभग 10.5 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पर आपको मिलता है, और ये 11-11.5 लाख रुपए में ऑन रोड आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप वेन्यू लेने जाओगे तो इसका S ऑप्शनल वेरिएंट जो कि टर्बो के साथ भी आपको मिल सकता है 10.5 लाख एक शोरूम प्राइस पर, और विदाउट टर्बो 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन के साथ भी मिल सकता है लगभग 9,76,000 के एक शोरूम प्राइस पर, मतलब 11 लाख या 11.5 लाख रुपए तक में ये गाड़ी आपके लिए कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने बोला ऑब्वियसली एक्स्टर क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट मिल रहा है तो ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, वेन्यू क्योंकि आपको नीचे से दूसरा ही वेरिएंट है तो कम फीचर्स मिलेंगे, तो मैं कंपेयर करने लगा और कुछ शॉकिंग चीज़ों तक मैं पहुंचा हूं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप भी गाड़ी लेने का सोच रहे हो और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या एक मिनी एसयूवी लेने का सोच रहे हैं। सबसे पहले कंपैरिजन आता है दोस्तों परफॉर्मेंस का, इंजन का। अगर एक्स्टर की बात करोगे तो 1.2 लीटर के कप्पा पेट्रोल इंजन के साथ आती है ये, जो कि 82 bhp की पावर 113-114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करती है और लगभग 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी क्लेम करती है। सेम इंजन आपको वेन्यू के अंदर मिल सकता है इसके एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, जहां पर 1.2 लीटर कप्पा इंजन 82 bhp पावर 114 न्यूटन मीटर टॉर्क, सारी चीज़ें सेम है। फीचर्स की बात आगे करूंगा, उसके लिए रुक जाइए, सेम ही मॉडल में फीचर्स बताऊंगा क्या क्या मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो 10,33,000 रुपए में आप वेन्यू का टर्बो वेरिएंट ले सकते हो 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, और ये टर्बो के साथ आपको 118 bhp की पावर 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर देगी। तो दिमाग में आया कि यार वेन्यू टर्बो ज़्यादा बेटर लग रही है बट फीचर्स कम होंगे, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने डायमेंशंस देखे। ये चीज़ पता चलती है कि हाँ ऑब्वियसली वेन्यू का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है 10-12 सेंटीमीटर का, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। 6 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ी वेन्यू आपको मिलती है और हाइट में तो एक्स्टर ही ज़्यादा है। एक्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है पर फिर भी पता नहीं क्यों वेन्यू थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगती है, थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस वो गाड़ी यहाँ पर नज़र आती है। और स्टाइल वाइज वो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है। मुझे पर्सनली क्योंकि ज़्यादा सिंपल है वेन्यू, इस वजह से पसंद आती है। डायमेंशंस में उतनी ज़्यादा फ़र्क मुझे देखने नहीं मिले, पर एक चीज़ जिस पर मैं दाव खेल सकता हूँ वो है दोस्तों टायर साइज़, क्योंकि मैं प्राय जाता रहता हूँ कि भाई कभी मैं ऑफ रोडिंग चला गया, कभी मैं कच्चे रास्तों पे चला गया, गांव वगैरह घूमने चला गया तो वहाँ पर थोड़े रास्ते टूटे भी हो सकते हैं, कभी हाईवे पर चला गया, तो मेरा जो है रास्ता हमेशा सेम नहीं होता है, तो उस लिहाज से मैं टायर भी देखता हूँ कि थोड़े से बड़े साइज़ के मिले मुझे। तो ये चीज़ पता चलती कि एक्स्टर के अंदर मैक्सिमम जो दिया गया है 175/65 R15 के टायर दिए जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट में, जबकि वेन्यू मुझे अपने सेकंड वेरिएंट में ही 215/60 R16 के टायर मुझे प्रोवाइड कर रही है, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं मुझे। तो थोड़ा मैं सोचने में आ गया कि यार मैं अगर सेम ही पैसे दे रहा हूँ तो मैं क्यों ना एक बड़ा स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़े टायर के साथ लूँ। तो हिंडाई से भी कहना चाहूँगा भाई एक्स्टर पर भी तुम 16 इंच के टायर लगा सकते थे, एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट पे तो लगाओ यार। वहीं व्हील बेस की बात करूंगा, 185 mm का व्हील बेस एक्स्टर दे रही है, जबकि वेन्यू मुझे 195 mm का व्हील बेस देती है। तो ऑफ रोडिंग के लिए कहूँ या फिर पत्थरों के लिए कहूँ, कहीं पत्थरों पे चल रहा हूँ, खड्डों में चल रहा हूँ, तो मेरे लिए और ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। सस्पेंशन वाइज दोनों के ही सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई तकलीफ दोनों में नहीं होती है। आपको राइडिंग में ये नहीं लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा ज़्यादा स्मूथ है या वेन्यू ज़्यादा स्मूथ है, दोनों लगभग सिमिलर सी हैं। तो भैया दोनों गाड़ियों में आती है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग। एक चीज़ है, आपको मैंने कहा कि डायमेंशन वाइज एक्स्टर थोड़ी छोटी पड़ जा रही है, पर वेन्यू का बूट स्पेस 350 लीटर का है और एक्स्टर का 391 लीटर का। तो भैया वेन्यू में कौन सी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये लिस्ट देखिए। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर बड़ा है, ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है दोस्तों सेकेंड वेरिएंट से, एस ऑप्शनल वेरिएंट में ही ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट दिया जाता है और उसमें स्टोरेज भी है। एक्स्टर में ड्राइवर आर्मरेस्ट नहीं है, तो जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं, जो लंबे लंबे सफ़र जाते रहते हैं, उनको पता है कि ड्राइवर आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इवन अगर गाड़ी में नहीं है तो लोग बाहर से फिट भी करवाते हैं। 1 टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड विंडो, ये एक फीचर दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप हाईवे पर सफ़र करते हैं, टोल वगैरह भरते हैं या फिर कभी मॉल में पार्किंग करने जाते हैं। ऐसे बहुत समय आते हैं जब आपको 1 टच अप 1 टच डाउन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक्स्टर में सिर्फ 1 टच डाउन का ऑप्शन है, 1 टच अप का ऑप्शन नहीं है। वेन्यू दोनों फीचर देता है। साथ ही मैं आपको बता दूं क्रूज़ कंट्रोल एक्स्टर भी देता है और वेन्यू भी देता है, लेकिन वेन्यू में सिर्फ टर्बो वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर थोड़ी सी वेन्यू की खामी मैं निकालना चाहूँगा, बट कुछ भी हो हम टर्बो वेरिएंट पे चले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छी पावर, ज़्यादा अच्छा टॉर्क वहाँ पर मिल रहा है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप एक्स्टर ले रहे हो तो यहाँ पर 4 सिलेंडर इंजन है दोस्तों 1.2 लीटर वाला, जो कि वेन्यू में भी आपको 1.2 लीटर अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले रहे हो तो 4 सिलेंडर मिलेगा। जो टर्बो वेरिएंट है वो 3 सिलेंडर इंजन है।
अब एक्स्टर में क्या चीज़ें ज़्यादा है वो आपको गिना दूँ। तो सबसे पहली बात, लेदर रैपिंग स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये आपको एक्स्टर में ज़्यादा मिलती है। गियर नॉब के ऊपर भी लेदर रैपिंग आपको एक्स्टर के अंदर मिलती है, वेन्यू के एसओ वेरिएंट में नहीं मिल पाती है। कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है लेकिन आर्मरेस्ट नहीं है। कूल्ड ग्लव बॉक्स है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप अपना जो भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं, दवाई वगैरह रखना है, फिर ठंडा कुछ रख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो रख सकते हैं। एसी नहीं है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एसी का वेंट खुलता है तो हल्की फुल्की चीज़ें ठंडी हो सकती है। सबसे बड़ा इंडियन फीचर सनरूफ आपको एक्स्टर के इस वेरिएंट में मिल जाएगा, जबकि सनरूफ के लिए वेन्यू में और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, वरना एसओ वेरिएंट में नहीं मिलेगा। तो सनरूफ से आपको जो है सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप वेन्यू लेने जा रहे हो। अब एक चीज़ अच्छी वेन्यू की कि वेन्यू के अंदर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, जो कि एक्स्टर के जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प से कहीं ज़्यादा बेटर है। एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है और इनकी एज भी ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से मुझे वेन्यू थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो भैया एक दो फीचर ऐसे थे जैसे कि डैश कैम, ड्यूअल दोनों तरफ वो कैप्चर करता है भैया, ऐसा डैश कैम आपको एक्स्टर में Hyundai ने इनबिल्ट दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, वेन्यू में भी लगाया जा सकता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी के लिहाज से दोस्तों, लगवा लेना आपकी गाड़ी में भी। अब 6 एयरबैग टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं और बेसिक वेरिएंट से 6 एयरबैग एक्स्ट्रा देता है। वेन्यू के एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग मिलते हैं। एयरबैग भी एक्सटर्नली लगाए जा सकते हैं, बट 4 एयरबैग आर सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। 2 एयरबैग अभी भी गाड़ियों में चालू है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो कि आपको सिर्फ वेन्यू में मिलेंगे, सेफ्टी वाले, वो भी प्राथमिक सेफ्टी, मतलब ठुकने से ही बचा लेंगे। लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, हाई बीम असिस्ट, 4 एयरबैग। एयरबैग तो सेकेंडरी हो गया, टीपीएमएस दिया गया है। टीपीएमएस वैसे आपको एक्स्टर के अंदर भी मिल जाएगा। अब इन सब फीचर्स के अगेंस्ट में एक्स्टर आपको क्या देती है? सारे फीचर एक्स्टर के अंदर नहीं है। एक्स्टर में क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला 6 एयरबैग, ड्यूअल व्यू डैश कैम आपको मिल जाएगा, टीपीएमएस मिल जाएगा। यही कुछ फीचर्स जो है आपको वेन्यू में भी मिलते हैं, लेकिन डैश कैम नहीं मिलता। हाँ, कुछ ऐसे फीचर्स जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि पीछे वाली सीट पर 3 लोगों के बैठने के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, जो कि सभी गाड़ियों में नहीं मिलता। बीच की सीट के लिए 2 पॉइंट सीट बेल्ट दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा Hyundai अच्छी चीज़ करती है, दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है। अब अगर आप बोलेंगे ब्रेकिंग वगैरह कैसी है, तो बता दूं वेन्यू और एक्स्टर दोनों के अंदर ही ABS EBD दोनों चीज़ें हैं। साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी है, हिल होल्ड असिस्ट भी है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दोनों में मिलता है। वेन्यू में आपको एक्स्ट्रा ब्रेक असिस्ट भी मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट क्या चीज़ है वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कि भाई जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, तो गाड़ी को पता चल जाता है कि सडनली ये ब्रेक मार रहा है, मतलब सामने कुछ ना कुछ है, तो गाड़ी अपनी तरफ से भी ब्रेक पावर बढ़ाती है, जिससे आपकी गाड़ी और जल्दी रुकती है। ये फीचर आपको एक्स्टर के अंदर नहीं मिलता है। और मैं बात कर रहा हूँ वेन्यू के SO वेरिएंट की, जो कि आपको उसी बजट में मिल रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा टॉप एंड वेरिएंट आपको देता है। तो अभी तक आपने देखा है ज़्यादा कुछ भी ऐसा फीचर एक्स्टर में नहीं दिया गया है जो सच में वेन्यू को भी पीछे छोड़ दे। तो यहाँ पर वेन्यू ही लेना बन रहा है। साथ ही दोनों में इंफोटेनमेंट के लिए 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, और 6 स्पीकर मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे साउंड के साथ। दोस्तों ये है टोटल ब्यौरा, जिससे मुझे पता चलता है कि अगर मैं लेने जा रहा हूँ 10 से 12 लाख की गाड़ी, तो मुझे अगर वेन्यू एक्स्टर लेनी है, Hyundai ही लेनी है, तो मैं वेन्यू की तरफ ज़्यादा झुकूंगा। एक्स्टर में 2-4 चीज़ें हैं जो मैं डलवा सकता हूँ, जैसे कि स्टीयरिंग के ऊपर लेदर फिनिशिंग, वो मैं बाहर से करवा सकता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं उसके लिए। नॉब के ऊपर वो ज़रूरी है, वो अपनी अपनी इच्छा होती है, लेदर चाहिए या नहीं चाहिए। गियर नॉब के ऊपर ड्यूअल कैम जो डैश कैम है वो मैं ज़रूर लगवाना चाहूँगा बाहर से, जिसके लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। 3-4 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक भी डैश कैम अच्छे मिल जाते हैं। तो आप बताइए आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। अब अगर इन दोनों में कंफ्यूज थे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।